हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आर.डी. शर्मा से लिए गए एमसीक्यू क्वेश्चन। बच्चों, इससे पहली वीडियो में आपको डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर.डी. शर्मा से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। होने को एमसीक्यू उसमें ज़्यादा हैं, लेकिन हमने उन्हीं एमसीक्यू को लिया है जो मोस्ट प्रोबेबल हैं एग्जाम टाइम में आने के लिए। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ 20 अप्रॉक्स एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और वह इस तरीके से करेंगे कि आपका पीछे का रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। तो बच्चों, लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने का हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में भी वही अप्रोच सेम फॉलो कर सकें। ठीक है ना? तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा की पावर 3 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इज। अब एक बात बताओ, हमने आपको बताया था ना कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो अगर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0। 1 में से -1 घटाओगे 0, और जब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? आगे देखो, इफ z बराबर cos π/4 प्लस साइन आयोटा साइन π/6 देन मॉडुलस ऑफ z बताना है। सबसे पहले आपको अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे समझ लो कि z बराबर cos π/4 का मतलब होता है cos 45, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस आयोटा साइन π/6 का मतलब है साइन 30, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो ऐसा है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, 1/2 प्लस 1/4 जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 + 1 3/4, तो √3/2। तो जेड की वैल्यू तो √3/2 है। इसमें भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हमें आर्ग्यूमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने आपको ये बताया, पहले तो ये देखो, ये दोनों प्लस है ना, दोनों प्लस है। तो अल्फा कैसे निकालोगे, तो अल्फा निकालने का मैंने बताया था tan इनवर्स y/x। y क्या है, 1/2, और x क्या है, 1/√2। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, 1 से 1 कट गया। ये देखो, ध्यान से समझना, ये √2 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। तो √2 से काटोगे √2 टाइम्स, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/√2। और पहले क्वाड्रेंट में जो अल्फा होता है वही थीटा होता है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू भी यही रहेगी, इसलिए डी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, जैसे हम पहले से भी जानते हैं, देन द सम ऑफ इन सब वैल्यूज की वैल्यू बतानी है 1000 टर्म्स तक कि इन सब का आंसर क्या आएगा। अब एक बात बताओ, आयोटा तो आयोटा होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा आयोटा 4 क्या होता है, +1। ऐसे ही आगे आयोटा की पावर 5 क्या होगा, आयोटा, फिर 6 क्या होगा, -7 का होगा, माइनस आयोटा 8 क्या होगा, 1। तो एक बात बताओ, पहले 4 टर्म ये हैं, फिर आगे के 4, फिर आगे के 4, ऐसे ही सब रिपीट करते रहेंगे। तो देखो, आयोटा से आयोटा, 1 से 1, जब पहले 4 टर्म सब कट गए, 0 बचा, तो बाकी के सब टर्म भी कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है ना भाई? अगला देखो, इसका हमें वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड बताना है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। हमें इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ सकता है। देखो ध्यान से, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर -2/1 प्लस आयोटा √3। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 माइनस आयोटा √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, -2 और 1 माइनस आयोटा √3, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो, -2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस +2 आयोटा √3 1, और देखो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, चलो लिख लो भाई, 3। मतलब आयोटा स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3। अब एक बात बताओ, -2 +2 आयोटा √3 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। तो -2 + 2 आयोटा √3/4। अरे, इससे अच्छा तो 2 कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से। जब 2 कॉमन लोगे -1, फायदा उससे भी नहीं होगा। चलो तो फिर ऐसा करो, अलग अलग लिख दो, +2 आयोटा √3
मतलब हमने क्या किया, 4 को -2 के नीचे अलग लिख दिया और 2 आयोटा √3 के नीचे अलग लिख दिया। अब हमें बताना है आर्ग्यूमेंट। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो पहले इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो z की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और आयोटा √3/2। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, पहले अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा होता है tan इनवर्स y/x √3/2/1/2। माइनस में ही रहने दो, 2 से 2 कट गया, तो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स √3। अब माइनस मॉडुलस से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना, माइनस इससे पॉजिटिव हो जाता है। अब tan के टर्म में √3 कब आता है, 60 डिग्री पर, तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/6, सॉरी π/3। अब एक बात बताओ, π/3 है लेकिन आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से वाले क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। प्रीवियस वीडियो में, डिटेल वीडियो में पूरा बता रखा है मैंने। तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव किस में होता है, आप ही सोच लीजिए आराम से। एक्स नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और वाई पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, थीटा निकालने का तरीका पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस π/3, तो 2π/3। तो आंसर क्या होगा, 2π/3। देख रहे हो ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी देन दिस वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो एक बात बताओ, जब भी, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको कोई आयोटा के टर्म में वैल्यू दे रखी हो और आपको फ्री ऑफ आयोटा पूछा गया हो, जैसे पहला टर्म देखो आयोटा के टर्म में, यहाँ फ्री है आयोटा से, यहाँ आयोटा है, यहाँ आयोटा से फ्री है, तो उसमें आप ध्यान रखना, हमेशा हमेशा मॉडुलस का सहारा लिया जाता है। मतलब क्या है, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप इसका मॉडुलस ले लोगे। तो जब इसका मॉडुलस आप लोगे तो आपको राइट का भी मॉडुलस लेना पड़ेगा, और जब इन सब का मॉडुलस लोगे तो सबका मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस अलग, और 1+2 आयोटा का मॉडुलस अलग, और 1+3 आयोटा का मॉडुलस अलग, डॉट 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 1+n आयोटा का मॉडुलस अलग, इक्वल्स टू इसका तो मॉडुलस है ही। अब एक बात बताओ, मॉडुलस सॉल्व करना मैंने आपको समझाया है ना प्रीवियस वीडियो में। इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट में 1² प्लस 1², इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट में 1² प्लस 2², रूट में 1² प्लस 3², इसी तरीके से रूट में 1² प्लस n², और राइट हैंड साइड का क्या होगा, √a² प्लस b², रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब देखो, √2, √5, √10, इसी तरीके से ये हो जाएगा √1 प्लस n² बराबर √a² प्लस b²। हमें यहां पर रूट नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जब इधर और इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से सब रूट कट जाएंगे, 2, 5, 10 और 1 प्लस n² इक्वल्स टू, यहां से भी कट जाएगा a² प्लस b²। तो हमारा आंसर आ जाएगा a² प्लस b²। क्लियर है ना भाई? हमसे बोल रहा है कि अगर x प्लस आयोटा वाई यह है तो x² प्लस y² की वैल्यू बता दो। यहां पर भी देखो, यहां आयोटा है लेकिन यहां आयोटा फ्री टर्म है, तो दोनों तरफ मॉडुलस लेना है। तो जब आप इधर मॉडुलस लोगे तो एक बात बताओ, ऊपर का मॉडुलस अलग, नीचे का मॉडुलस अलग, और ऊपर का मॉडुलस निकालते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं इधर बता देता हूं। जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, इसका मॉडुलस निकालो, तो बच्चों इसका मॉडुलस 3 ही आएगा। मतलब रियल पार्ट का मॉडुलस रियल पार्ट ही आता है। अब सुनो, तो इसका मॉडुलस जब आप करोगे तो न्यूमरेटर क्या है, देखो रियल पार्ट है ना, क्योंकि इसमें आयोटा वाला टर्म ही नहीं है, तो ये पूरा रियल पार्ट है, तो इसका मॉडुलस यही आएगा। मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो a² प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन, और नीचे वाले का मॉडुलस अगर मैं करूंगा तो 2a का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, और राइट में अगर मॉडुलस निकालूंगा तो x² प्लस y²। ये मेरा सोल्यूशन बनेगा। क्लियर है? आगे देखो, अब न्यूमरेटर तो एज इट इज रहने वाला है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4a² प्लस 1, और यहां आ जाएगा √x² प्लस y²। हमें क्या करना है, हमें x² प्लस y² बताना है। तो यहां रूट है, अब ये रूट भी हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा,
तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखो पावर के ऊपर पावर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, और यहां से रूट से स्क्वायर कटेगा तो 4a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 और 4a स्क्वायर प्लस 1, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, यह इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने आपको बताया है अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई 1 एक्स बी 1, तो 1/1 अल्फा टेन इनवर्स 1, तो 1 कब आता है 10 के टर्म में, पाई/4 पर, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू पाई/4 होगी। और चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो अल्फा होगा वही थीटा होगा। ये सब बातें मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूं, ए से लेके जेड तक। तो यहां पर अल्फा और थीटा सेम होंगे, तो आंसर आ जाएगा पाई/4, थीटा भी पाई/4 होगा। इफ जेड इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जेड जीरो के अलावा कुछ और है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज भी समझाई थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी मैंने ये भी बताई थी कि जेड इंटू जेड को हम जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, जेड का स्क्वायर या मॉडुलस जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। जेड इंटू जेड को आप जेड का स्क्वायर लिख सकते हो और मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब सुनो आगे, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, जेड का स्क्वायर, और नीचे भी लिख दोगे जेड का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका जेड अपॉन जेड या मोड जेड अपॉन जेड आ जाएगा। तो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जब तक आप वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अगर ए की वैल्यू आपके पास है तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर आप करोगे तो देखो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर दोगे, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अब एक बात बताओ, 1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 1 से 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवा रखा है, फिर भी एक बार समझ लो। मैंने इस पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई थी कि √-2 इंटू √-3 को आप ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू 2 और -1 इंटू 3। तो अब ये हो जाएगा आपका √2 आयोटा और ये हो जाएगा √3 आयोटा, मतलब √6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू √6 माइनस √6, तो आपका बी ऑप्शन सही है। जेड की वैल्यू ये है, आपको जेड की पावर 4 बताना है किसके बराबर होगा, ठीक है ना, जेड की पावर 4 किसके बराबर होगी। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसको ना आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर तो अभी अभी सॉल्व किया है, पिछले क्वेश्चन में कितना आया था 2 आयोटा, तो न्यूमरेटर में तो 2 आयोटा, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 बोले तो 2 आयोटा अपॉन 2, तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई 4, सॉरी जेड की वैल्यू आ गई आयोटा। अब हमें बताना है कि जेड की पावर 4 करो, तो यहाँ आयोटा की पावर भी 4 कर दो, तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अगर जेड की वैल्यू ये है तो हमें आर्ग्यूमेंट बताना है जेड का, एम्पलीट्यूड बताना है, तो इसको सॉल्व कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले नीचे सॉल्व कर लो, मतलब जेड की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस 2 आयोटा 1, देखो 1 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और -2 आयोटा, समझना, देखो ध्यान से 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू इससे कट गई, जेड की वैल्यू तो 1 आ रही है, जेड की वैल्यू 1 है। अब हमें क्या निकालना है, हमें आर्गुमेंट निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या होता है टेन इनवर्स, वाई तो कुछ है ही नहीं और एक्स क्या है 1, तो 10 के टर्म में जीरो कब आता है, 0 डिग्री पर आता है, टेन इनवर्स 0 मतलब अल्फा क्या हो गया 0, तो इसलिए थीटा भी 0, क्योंकि ये दोनों वैल्यू देख रहे हो ना, जेड बराबर 1, समझना ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाएगा, इसलिए
पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच वाली लाइन रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए यहां पर थीटा भी क्या हो जाएगा हमारा 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है? तो मैंने पहली वाली प्रॉपर्टी आपको पिछली वीडियो में 4-5 प्रॉपर्टी करवाई थी, उनमें से पहली वाली प्रॉपर्टी सही है, बाकी की सब प्रॉपर्टीज गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों इन क्वेश्चंस को करने के बाद और प्रीवियस वीडियो को कंप्लीटली वॉच, उसमें 10 क्वेश्चन है और इसमें 20+ क्वेश्चन, इनको कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी और देख लेना, आप अपने स्कूल में आउट ऑफ आउट स्कोर कर दोगे इस चैप्टर में से। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इफ x प्लस आयोटा वाई बराबर दिस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था इसी वीडियो में कि यहाँ तो आयोटा वाला टर्म है लेकिन ये फ्री ऑफ आयोटा है, तो आप आयोटा से फ्री ऑफ आयोटा एक कंडीशन में जा सकते हैं, मॉडुलस ले लीजिए दोनों तरफ। मॉडुलस ले लिया आपने, जब इसका मॉडुलस करोगे तो इसका मॉडुलस आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मॉडुलस, अब इनका अलग अलग मॉडुलस हो जाएगा, मैंने वीडियो में बता रखा है इसी में पहले। तो इसका आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट में 2, रूट में 5, और रूट में 9, 9 नहीं 10, क्योंकि देखो 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। अब बोल रहे हैं कि हमें तो केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जब आप इसका स्क्वायर और जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर रूट से सब स्क्वायर कट जाएंगे, तो देखो 5 दूनी 10 और 10 100, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। हमसे बोल रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड बता दो, तो पहले तो इसका एम्पलीट्यूड निकालने से पहले हमें ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और नीचे आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसका आ जाएगा आंसर माइनस आयोटा। 1 आयोटा को सॉल्व करोगे तो माइनस आयोटा। अब ये बताओ अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x होता है, मतलब tan इनवर्स, इसमें y क्या है -1 और x तो है ही नहीं, समझ रहे हो ना, x तो है ही नहीं तो 0। अब tan इनवर्स -1/0 मतलब tan इनवर्स 0 नहीं, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। -1/0 क्या आएगा इन्फिनिटी। अब ये बताओ tan के टर्म में इन्फिनिटी कब आता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई π/2। लेकिन अभी इस आंसर को सही कहने से पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो माइनस आयोटा है ये कहां लाई करता है। तो माइनस आयोटा मतलब y, और y है नेगेटिव, y क्या है नेगेटिव है। आप इसको इस तरीके से समझो 0 माइनस आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये तो है आपका x और ये है y। तो 0, -1 कहां आता है, y एक्सिस के नीचे आता है, y एक्सिस के नीचे आता है। तो नीचे आने का मतलब क्या है, आप ये देखो कि अगर यहां आ रहा है तो यहां पर आपका आंसर पॉजिटिव तो नहीं होगा, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आप बैकवर्ड साइड में जा रहे हो, मतलब आप ऐसे जाओगे ऐसे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से समझ लेना, अल्फा माइनस पाई, क्या हो जाएगा अल्फा माइनस पाई। थर्ड क्वाड्रेंट वाला तरीका लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था अल्फा माइनस पाई, अल्फा कितना है π/2 माइनस पाई, तो π/2 में से पाई घटाओगे तो -π/2 आपका आंसर आ जाएगा, गलती मत करना। द वैल्यू ऑफ दिस, ओहो स्पेस बनानी पड़ेगी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं और आसान करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें आपको पूरा ध्यान से देख लो क्वेश्चन, ठीक, इसमें देखो -1 अलग है, यहां सबसे छोटी पावर दोनों में क्या है आयोटा की पावर 574, तो आप न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लो, क्या आयोटा की पावर 574। जब आप ऊपर से कॉमन लेके जाओगे आयोटा की पावर 574, तो यहां क्या बचेगा 84 94, मतलब 18 बचेगा, आयोटा की पावर 18 है, यहां बचेगा आयोटा की पावर 16, दो दो कम होते चले जाएंगे, आयोटा की पावर 14, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 10, ठीक है ना। और नीचे से भी जब आप कॉमन लेके जाओगे तो नीचे से भी आपका क्या बचेगा, आयोटा की पावर 74, 574 कॉमन ले गए तो यहां बचेगा आयोटा की पावर 8, क्या कहते हो 74 84, ठीक है ना। और यहां बचेगा आपका आयोटा की पावर 6, और यहां बचेगा आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2, और यहां बचेगा आपका 1,
ठीक है ना। अब नीचे से भी जब आयोटा की पावर 574 कॉमन ले गए तो ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का मतलब, अब देखो अब कॉमन लेके काट नहीं सकते आप। आयोटा की पावर 18 को आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 की पावर 4, 4 4 जा 16 और आयोटा स्क्वायर। इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 4, इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 की पावर 3 आयोटा स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 की पावर 3 और आयोटा की पावर 4 की पावर 2 और आयोटा स्क्वायर। नीचे आपका आ जाएगा आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 और आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। मैंने क्या किया, सबको पावर 4 में बदल दिया। अरे बताया ना भाई प्रीवियस वीडियो में ऐसा कुछ। आयोटा की पावर 18 है तो 4 की पावर 4 16 और 2 18, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 2 10। सबको मैंने चेंज कर दिया। अब देखो आयोटा की पावर 4 जो है वो सब हट जाएंगे क्योंकि उनकी वैल्यू 1 होती है, तो वो सब हट गए। तो यहाँ बचेगा आपका आयोटा स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 और यहाँ बचेगा आपका आयोटा स्क्वायर। नीचे देखो ये भी हट गया, मतलब इसकी जगह 1 आएगा और इसकी जगह आएगा आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह भी 1 और ये है आयोटा स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1। अब देखो अब ये कट रहा है क्या, 1 3 बार 2 बार नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। अब देखो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 1 माइनस 1। देखो माइनस 1 से 1 माइनस 1 से 1 1 से माइनस 1 1 से माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो ऑप्शन आ जाएगा माइनस 2। बड़ा जरूर है लेकिन बेसिक्स पर बेस्ड है। अगला देखो, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n बराबर 1 देन n इक्वल्स टू। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया भी है। यहाँ बस m हो गया है, ठीक है ना, और वहां लीस्ट वैल्यू पूछिए, इसका आंसर m 4 आता है मे बी m की वैल्यू, तो 4 का मल्टीपल होगा। मतलब मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर हमें n की वो वैल्यू बतानी है जिसको रखने से आंसर 1 आ जाए, तो n की वो वैल्यू 4 का मल्टीपल होगा। 4 8 12 16 20 कुछ भी रख दो, आपका आंसर राइट से मैच कर जाएगा। तो ये निकाला कैसे, प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेना, पता चल जाएगी। अब देखो, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए और बी अल्फा और बीटा दे रखे हैं, रूट्स का मतलब अल्फा बीटा होता है ना। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन मतलब माइनस बी अपॉन ए, याद होगा आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 करोगे माइनस 1, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और अल्फा बीटा क्या होगा बच्चों, सी अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन 1 1। अब एक बात बताओ, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, और a प्लस बी की वैल्यू आपके पास माइनस 1 और ए बी की वैल्यू 1 है। इन तीनों में कोई रिलेशन याद है आपको, याद होगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सा और स्पेस बनाते हैं, देखो अब समझो ध्यान से, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस 1 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है 2, और ए बी की वैल्यू कितनी है 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो एक बात बताओ, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 -1। ठीक है ना। क्वेश्चन मजेदार है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन जल्दी करने का प्रयास किया जा रहा है। बने रहिए वीडियो में। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों, बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। एक बात बताओ, इक्वल रूट्स का मतलब होता है d बराबर 0 होना, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमारे पास ये है, तो d की वैल्यू 0 होना, तो d का मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना। b की वैल्यू क्या है माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है के प्लस 2, ठीक है ना। ये ए, ये बी और ये सी पूरा। अब एक बात समझो, हमें इसको सॉल्व करना और के की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ, माइनस के का स्क्वायर क्या होता है, प्लस के स्क्वायर, माइनस 4 का के पे करोगे 4k और माइनस 4 2 जा -8 इक्वल्स टू 0।
इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो k इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए 1 और c की वैल्यू है -8 अपॉन 2 इंटू 1। चेक कर लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, c 8 -8 के साथ लिया जाएगा साइन के साथ। अब समझो k इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 माइनस, अब देखो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस और 8 चौके 32 अपॉन 2, 32 और 16 48, तो k की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस 48 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 कॉमन लेके जाओगे 4 प्लस माइनस 48 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 और 8 चक्के 48, 12 चौके 48, 12 अपॉन 2, ठीक है ना। तो देखो 2 कॉमन ले आओ, तो जब बच्चों यहाँ से 2 बाहर लेके आओगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस माइनस, यहाँ बचेगा √12 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो 2 प्लस माइनस √12 आंसर आ जाएगा। अगला देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको फाइंड करने का मतलब है बच्चों एलसीएम लेना। जब इसको आप सॉल्व करोगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो एलसीएम लोगे तो बीटा इधर आ जाएगा और अल्फा इधर, और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा। अब एक बात बताओ, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए से ए कट गया, माइनस बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 4, सॉरी नीचे आएगा सी, ठीक है ना, तो नीचे आएगा सी, तो सी की वैल्यू क्या है 7, तो -3 अपॉन 7, -3 अपॉन 7, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा और अपॉन अल्फा बीटा एलसीएम लेने के बाद। अब देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलो एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम नहीं, रफ कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है कि बच्चों कुछ 2 क्वेश्चंस को और सिंप्लीफाई करना है। देखो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी। अब देखो ये अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, तो माइनस पी का मल्टीप्लाई करो, माइनस पी का एक्स में करोगे माइनस पी एक्स, और माइनस प्लस माइनस पी बन जा पी माइनस सी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो पी प्लस सी आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू, चलो सॉल्व करो। अल्फा का बीटा में करोगे अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में करोगे अल्फा, 1 का बीटा में करोगे बीटा, और 1 बन जा 1, सबको सॉल्व कर लिया ना। अब देखो अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी क्या है यहाँ पर माइनस पी प्लस सी, और 1 तो है ही नहीं, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और बी की वैल्यू क्या है माइनस पी प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, माइनस पी माइनस प्लस माइनस सी माइनस माइनस प्लस पी प्लस 1, पी से पी कट गया, 1 माइनस सी। एक बार फिर सुन लो, आपको पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है, फिर इसको सॉल्व करना है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू रख देनी है, सॉल्व करके 1 माइनस सी। लास्ट क्वेश्चन, द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इमेजनरी। अच्छा इमेजनरी रूट कब आते थे, जब d लेस देन 0 होता था, याद करो 10th में। अब सुनो, और प्रीवियस वीडियो की स्टार्टिंग में यहीं से किया था, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन आपके पास ये है, तो इसको सॉल्व कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू के, और क्या कहते हो, ठीक है ना भाई, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4k लेस देन 0, लेस देन 0, माइनस का 4k उधर चला जाएगा, प्लस का 4 से डिवाइड कर दोगे 25 अपॉन 4 लेस देन k। तो आपको k की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब 6 पॉइंट समथिंग कुछ से बड़ी होनी चाहिए k की वैल्यू, जब ये क्या होगा इमेजनरी होगा। तो k की वो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो 7 है,
जो 6 से बड़ी होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? तो k की वो सबसे छोटी वैल्यू 7 होगी। होने को 8, 9, 10 कोई भी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी पूछ रहा है तो वो 7 होगी। बच्चों इस वीडियो में हमने 22 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रीवियस वीडियो से कोरिलेट करने की कोशिश की है। तो अभी इसको करने के बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। जब तक आप इनको देखिए, इससे पहले वाली रिलेशन फंक्शन या सेट्स की वीडियो को देखिए और उससे बाहर भी आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है ना बच्चों? एंजॉय करिए पढ़ाई को, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ।